वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 1 उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, कि होता क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म और कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास एक फंक्शन दिया होगा, है ना, और वो फंक्शन डिफाइन होगा आर टू आर। तो मान लेते हैं एक फंक्शन बनाया हमने एफ, जो कहाँ से कहाँ तक है, आर टू आर, और सच दैट इस टाइप से डिफाइन किया है कि दिस एफ टी इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल टी इज लेस देन जीरो। मतलब एक से छोटे जो भी है, जो टी, जब जब टी हमारा क्या होगा, टी हमारा निगेटिव होगा, तो हमारा फंक्शन कैसा है, जीरो है। कैसा है फंक्शन, जीरो। ठीक है ना। एक हमने फंक्शन बनाया है वो एफ आर टू आर। अगर एफ टी जीरो होगा, एफ टी जीरो कब होगा, जब टी हमारा निगेटिव होगा। इस टाइप से हमने एक फंक्शन बनाया हुआ, रियल वैल्यूड फंक्शन है हमारा। ये फंक्शन कैसा है, क्योंकि इसकी ठीक है ना, इसका रेंज सेट है, सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो ये कैसा हुआ, रियल वैल्यूड फंक्शन। और रियल वैल्यूड फंक्शन इस टाइप से डिफाइन किया है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल टी इज लेस देन जीरो। मतलब जितने भी टी हमारे निगेटिव होंगे उनके सबके लिए क्या है, एफ टी जीरो है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एफ टी इज डिनोटेड बाई, जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो एल ऑफ एफ टी डिनोट किया जाएगा। ऐसे डिनोट करते हैं एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। डिफाइन कैसे होगा, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ठीक है ना, ये होगा, ऐसे डिफाइन होगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना। लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे डिफाइन होगा, इस टाइप से। ध्यान रखना, लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी और एफ ऑफ टी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें किसी का लाप्लास, ये हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है ना, किसी का लाप्लास, हम कोई फंक्शन लेते हैं सपोज करो, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। जैसे वी चूज अ फंक्शन, सपोज एनी फंक्शन, लेट्स टेक एफ टी इज इक्वल टू टी टू पावर एन। एफ टी इज इक्वल टू टी की पावर एन लिया। नाउ वी वांट टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन। जब टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता करते हैं, तो पता करिए, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी टी की पावर एन और ई की पावर माइनस ए टी, माइनस एस टी, एस लिया था ना, माइनस एस टी डी टी, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस एस टी और टी की पावर एन प्लस वन माइनस एन और ए डी टी। ये हमारा भाई क्या हो जाएगा, गामा फंक्शन से। ये क्या है, गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन ये क्या होगा, गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू पावर एन, एस की पावर एन प्लस वन, है ना। पढ़ा होगा ये आपने, रिजल्ट आई थिंक। कौन सा, ये जब हम लोगों ने गामा फंक्शन सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए टी, और यहाँ पे टी की पावर जैसे कुछ दिया है, एन एन दिया है, एन एन प्लस वन और माइनस वन डी टी, ऐसे दिया हुआ था। तो हमने ये पढ़ा हुआ था कि जो इसकी पावर में होगा, जो ई की पावर, जो टी के कांस्टेंट, टी के मल्टीपल में जो कांस्टेंट होगा वो लिखा जाएगा अपॉन में ए की पावर, जो यहाँ पे गामा के अंदर रहने वाला है, एन प्लस वन। ये पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। तो उसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन, दिस इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब देखिएगा ये कितना हो गया, ये गामा। इफ, तो यहां से ये हमको समझ आया कि दिस एफ टी एल ऑफ टी की पावर एन कितना आ गया, ये आया है टी गामा एन प्लस वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। इफ एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, तो गामा दिस ऐसे, ये जो गामा है इसको हम लोग फैक्टोरियल में भी लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। ये इंपॉर्टेंट है ना। टी की पावर एन का हमने क्या किया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दिया, ठीक है ना, सिंपल। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया है और इस टाइप से, स्पेशल टाइप से उसको डिफाइन किया है कि एफ टी इज इक्वल टू जीरो इफ टी इज ऑल निगेटिव रियल नंबर्स। उसके बाद अगर एल ऑफ एफ टी की बात करेंगे, तो किसी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इस टाइप से डिफाइन होता है, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी और एफ ऑफ टी डी टी। ना हमने फिर क्या किया, एल ऑफ एफ टी निकाला। एल ऑफ एफ टी, अगर एफ ऑफ टी हमने टी की पावर एन ले लिया, चलो देखते हैं टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो वो चेक किया, ठीक है ना।
फिर हमने बाई कैलकुलेशन यहाँ तक पहुँच गए। ठीक, चलिए इसको नोट करो, आगे प्रोसीड करें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ओके, जैसे अगर अब हमारे पास एक फार्मूला आ गया टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या आ गया? टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। जैसे कोई बोले टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? गामा n प्लस वन अपॉन एस की पावर n प्लस वन। इफ n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, दिस गामा n प्लस वन बिकम फैक्टोरियल, सो फैक्टोरियल n अपॉन एस की पावर n प्लस वन। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। नाउ इन द पार्टिकुलर केस अगर t इज इक्वल टू जीरो ले ले तो क्या होगा? t इज इक्वल टू जीरो लेने पे ही आएगा t की पावर जीरो, दिस इज इक्वल टू किसी की पावर जीरो का मान वन, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसका? वन का। तो वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहने वाला? t की पावर जीरो, यानी कि फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल जीरो, या ऐसे करते थे गामा जीरो प्लस वन अपॉन एस की पावर जीरो प्लस वन, है ना। गामा जीरो प्लस वन इज गामा वन और एस पावर वन, दिस इज गामा वन इज वन, वन अपॉन एस। तो वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आ गया? वन अपॉन एस। वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना है? वन। तो ये भी एक रिजल्ट हमारे पास आ गया, अगर वन है तो वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज वन अपॉन एस। ठीक है ना। एंड फॉर अदर वी हैव अ रिजल्ट, व्हाट रिजल्ट? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वेयर, बताओ क्या होगा? फैक्टोरियल टू अपॉन एस की पावर थ्री, सिंपल, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल टू अपॉन एस थ्री। जैसे ऐसे को है क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी की पावर थ्री का, बताओ क्या होगा? फैक्टोरियल थ्री अपॉन नीचे एस की पावर एक बड़ी, यानी कि फैक्टोरियल सिक्स अपॉन एस की पावर फोर। ऐसे कोई और पूछे तो टी की पावर फोर का क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल फोर अपॉन एस की पावर फाइव, दैट फैक्टोरियल फोर इज व्हाट? 24, 24 अपॉन एस की पावर फाइव, है ना, एस की पावर फाइव। ऐसे ही अगर कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी की पावर फाइव का पूछे, दिस इज फैक्टोरियल फाइव अपॉन एस की पावर सिक्स, फैक्टोरियल फाइव इज 120, 120 अपॉन एस टू पावर सिक्स। तो ये रिजल्ट आने के बाद हमारे पास ये एक रिजल्ट आ गया। तो इसके बाद आप टी की कोई भी पावर चूज करिए, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक है ना। नाउ व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर 2023? क्या निकलेगा? 2023 का फैक्टोरियल और अपॉन टी की पावर 2024। ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर, कोई भी चूज एनी नंबर, वी कैन फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एनी नंबर्स, है ना। तो टीएन, इसमें आप टीएन वेरी करते रहो, नेचुरल नंबर रखते रहो, आसानी से हमको क्या होंगे? रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जांपल। टी की पावर एन इज द वेरी स्पेशल। तो टी की पावर एन को हमने क्या किया है, उसके हमने पार्टिकुलर केस लिए, टी बराबर जीरो पे क्या होगा, वन पे क्या होगा। और जीरो वाला तो याद ही रखना है, क्योंकि उसमें टी बराबर जीरो रखोगे तो कितना लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा। ठीक है ना। अब देखिए, जरा देखना बेटा, दो चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे, क्योंकि पेपर हमारे ऑब्जेक्टिव है, तो उस टाइप से हमें थोड़ा जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी पढ़ा टी की पावर एन में जो आ रहा है वो फैक्टोरियल एन बाई एस की पावर एन प्लस वन आ रहा है ना, ये पढ़ा हुआ है। अगर एन नेचुरल नंबर है तो, अदरवाइज नेचुरल नहीं है तो हमारा गामा वाला फार्मूला लगेगा, है ना। देखिएगा जरा, हमें दो यहाँ पे याद रखने वाले हैं। एक क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वन का होगा, एक क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी का क्या होगा। ठीक है ना। दो ये ध्यान रखने वाले हैं हमारे पास। यहाँ पे टी की तो ये इसका जो आता है, इसका वो क्या आएगा? ऊपर टी की पावर जीरो से बनेगा, तो फैक्टोरियल जीरो अपॉन एस की पावर जीरो प्लस वन, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एस। और इसका क्या आता है? टी की पावर वन है तो वन अपॉन एस स्क्वेयर। ठीक है ना, वन अपॉन एस स्क्वेयर। तो ये ध्यान रखना दो, और बाकी सारे हमारे पास फार्मूला है, वैल्यू रखते जाओ, बनते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
नाउ अब जरा एक बड़ी फेमस हेडिंग ये है, बहुत फेमस भी है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियली ऑर्डर। तो एक्सपोनेंशियली ऑर्डर के फंक्शन क्या होते हैं, जरा ये डिस्कस करते हैं। फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियली ऑर्डर, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियली ऑर्डर, है ना। एक्सपोनेंशियली ऑर्डर के फंक्शन क्या होते हैं। थोड़ा फास्ट फास्ट भी हम लोग को भागना है, ज़्यादा मतलब बच्चों के तरीके से बहुत टफ तो है नहीं जो बहुत ज़्यादा इसमें समझाना है, इट इज जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन। तो फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियली ऑर्डर क्या होते हैं। कोई हमारे पास एफ टी है, मान ले तो, मान लो कि एफ टी है, इसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियली ऑर्डर अल्फा। क्या बोलेंगे इसको, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियली ऑर्डर अल्फा। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ, कब कहेंगे ये भी कंडीशन, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियली ऑर्डर अल्फा, एक्सपोनेंशियली ऑर्डर अल्फा if t tending to infinity there exists positive constant, there exists positive constant such that, पॉजिटिव कांस्टेंट का नाम ले लेते हैं एम, सच दैट मॉड ऑफ एफ टी इज लेस देन और इक्वल टू एम टाइम ई की पावर अल्फा टी। ठीक है ना। तब हम क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियली ऑर्डर। अगर फंक्शन ऐसा कर रहा होगा मतलब एफ टी को फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियली ऑर्डर बोलेंगे। अगर हमें टी जैसे ही हम इन्फिनिटी पे ले जाएं, जैसे इन्फिनिटी पे ले जाएं तो हमें एक पॉजिटिव कांस्टेंट हम मिल जाए सच दैट एफ टी को ऐसे लिख पाएं। लेकिन ये यूज कर पाना खुद में ही एक लेजेंडरी है ना। इसको यूज कर पाना बड़ा डिफिकल्ट है। कैसे शो करेंगे दिस इज फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियली ऑर्डर, बट बाय द ऑब्जर्वेशन वी हैव अ क्राइटेरिया हाउ टू शो द फंक्शन इज एक्सपोनेंशियली ऑर्डर और नॉट। कब होगा कब नहीं होगा, तो हम ये जो डेफिनेशन है इट इज रियली डिफिकल्ट टू यूज और टू डिटरमाइन द फंक्शन इज एक्सपोनेंशियली ऑर्डर और नॉट, बट सम टाइम हमारे पास एक क्राइटेरिया उसका यूज करेंगे, बता देंगे फंक्शन एक्सपोनेंशियली ऑर्डर है कि नहीं है। सो यहाँ पे लिख लीजिए यूजफुल क्राइटेरिया, यूजफुल क्राइटेरिया मतलब जो जिसका हम यूज करके बता पाएंगे कि फंक्शन एक्सपोनेंशियली ऑर्डर है कि नहीं है। जैसे अगर f को एक्सपोनेंशियली ऑर्डर बनना है, एफ टी इज एनी फंक्शन, इसको एक्सपोनेंशियली ऑर्डर बनना है तो मॉड ऑफ एफ टी, वी हैव अ मॉड ऑफ एफ टी निकाल सकते हैं तुरंत। उसमें e की पावर माइनस यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कांस्टेंट t, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये एग्जिस्ट कर जाए, बस सिर्फ इतना, ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और यहाँ पे कोई पॉजिटिव कांस्टेंट हो। मान लो a रख दिया हमने, ठीक है ना, a रख दिया, a इज एनी, a इज द पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, r प्लस। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो हम कह देंगे कि फंक्शन एक्सपोनेंशियली ऑर्डर है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम कह देंगे फंक्शन एक्सपोनेंशियली ऑर्डर नहीं है, सिंपल। अगर जैसे एफ ऑफ टी का मॉड लिया, उसमें e की पावर माइनस एटी से मल्टीप्लाई करा दी, फिर हमने t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे उसका लिमिट देख रहे हैं, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फंक्शन इज एक्सपोनेंशियली ऑर्डर, अगर नहीं कर रहे तो नहीं होगा। तो सो दैट टी स्क्वेयर इज एन फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियली ऑर्डर, टी स्क्वेयर हमारा जो एक्सपोनेंशियली ऑर्डर का फंक्शन है, ऐसा हमको शो करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, टी स्क्वेयर फिर e की पावर माइनस एटी से इसमें मल्टीप्लाई कराई। अब इसकी लिमिट चेक करिए जरा, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट कर रही कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करेगी तो एक्सपोनेंशियली ऑर्डर होगा, अगर नहीं करेगी तो नहीं होगा, सिंपल, ठीक है ना। देखिए पक्का अच्छा ये देखिएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वेयर, ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर टी स्क्वेयर, नीचे e की पावर एटी। नाउ ऊपर t की मतलब इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। नाउ यूजिंग द डीएल हॉस्पिटल रूल वंस एंड अगेन यूजिंग द डीएल हॉस्पिटल रूल ट्वाइस। तो इसमें ट्वाइस जब आप डीएल हॉस्पिटल रूल यूज करोगे तो वी गेट व्हाट, हमें मिलेगा, क्योंकि आप एक बार पहले यूज कर लेते, चलो नहीं तो यही कहोगे पता नहीं सर क्या करते रहते हैं। तो दिस इज 2t एक बार किया, और ये a e की पावर 80, बट अगेन दिस इज अगेन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, अगेन यूजिंग डीएल हॉस्पिटल रूल। सो दिस इज लिमिट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन a स्क्वेयर e की पावर t, e की पावर 80।
नाउ t टेंडिंग टू इन्फिनिटी e की पावर at टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बिकॉज a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, a पॉजिटिव है तो at कहाँ जाएगा इन्फिनिटी पे, a निगेटिव होता तो निगेटिव माइनस इन्फिनिटी पे चला जाता, लेकिन ये क्या है, a हमने पहले से ही पॉजिटिव ले रखा है, a पॉजिटिव है तो e की पावर at का t इन्फिनिटी पे जाएगा, e की पावर at इन्फिनिटी पे चला जाएगा, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ये सब कहाँ चला जाएगा, जीरो पे। इसकी लिमिट क्या आ गई, जीरो। इसकी लिमिट है क्या आई, इक्वल टू जीरो, लिमिट से एग्जिस्ट कर गई, पक्का लिमिट एग्जिस्ट कर गई। तो टी स्क्वायर क्या हो गया, टी स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियली ऑर्डर। टी कैसा फंक्शन है, टी हमारा एक्सपोनेंशियली ऑर्डर का फंक्शन है ना। तो टी स्क्वायर हमारा कैसा है, एक्सपोनेंशियली ऑर्डर का फंक्शन है। सिमिलरली वी कैन शो दैट टी की पावर एन इज एन एक्सपोनेंशियली ऑर्डर फंक्शन। तो सिमिलरली क्या शो कर दीजिए इसको, दैट्स वेरी सिंपलेस्ट वन, आसानी से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना। तो एक्सपोनेंशियली ऑर्डर फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा सिंपल है क्या, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब अगर एफ टी को एक्सपोनेंशियली ऑर्डर बनना है, एफ टी को क्या बनना है, एक्सपोनेंशियली ऑर्डर, तो मॉड ई की पावर माइनस ए टी लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस लिमिट को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, है ना। इफ एनी फंक्शन वांट्स टू बी द एक्सपोनेंशियली ऑर्डर, उस फंक्शन को ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन ये नहीं कर रहा है तो एक्सपोनेंशियली ऑर्डर नहीं होगा, अगर ये कर रहा है तो एक्सपोनेंशियली ऑर्डर है, ठीक है, पक्का। नाउ सिमिलरली वी कैन शो दैट टी स्क्वायर इज अ फंक्शन, टी की पावर एन जो है वो एक्सपोनेंशियली ऑर्डर का है। सिमिलरली वी कैन शो दैट, मान लो हमारा एफ टी बराबर ये है, नाउ वी वांट टू शो दैट टी की पावर एन इज एन एक्सपोनेंशियली ऑर्डर फंक्शन, पक्का। ये अपन को शो करना है, कैसे शो करोगे, जैसे हमने टी की पावर एन लिया, ई की पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई कराई और लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमें हमारा टारगेट क्या है कि देखते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो हम बोलेंगे ये टी की पावर एन जो है ना वो हमारा एक्सपोनेंशियली ऑर्डर का फंक्शन हो गया, ठीक है ना। कैसे, चलिए अब इसमें एन टाइम डीएल हॉस्पिटल, सिमिलरली जैसे उसमें हमने दो टी स्क्वायर था तो दो बार लगाया हुआ था डीएल हॉस्पिटल, याद होगा, अभी करा करा टी स्क्वायर वाले में, नहीं याद है, अरे नालायक हूं, दिस वन, ठीक है ना। टी की पावर एन अपॉन ई की पावर ए टी, ये हमारे पास फंक्शन हमें शो करना है, टी की पावर एन एक्सपोनेंशियली ऑर्डर है तो ऐसा करना होगा, मतलब ई की पावर ए टी को नीचे लेके आए हैं, है ना। अब इसमें क्या करोगे, जैसे टी स्क्वायर वाला शो किया था, दो बार डीएल हॉस्पिटल रूल लगा था, इसमें एन टाइम्स है तो एन पावर है तो एन टाइम डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो ये कितनी बार डिफ्रेंशिएट होगा, एन टाइम्स, और इसका एन टाइम डिफ्रेंशिएशन करोगे ये फैक्टोरियल एन आएगा, पहली बार में n, दूसरी बार में n माइनस वन, तीसरी बार में n माइनस थ्री, और फिर लास्ट में वन तक आ जाएगा, 2 3 1 तक। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका n टाइम डिफरेंशिएशन फैक्टोरियल n, इसका n टाइम डिफरेंशिएशन an e की पावर at, ये याद होगा, ठीक है ना। दिस इज एनी कांस्टेंट और ये, नाउ t टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस इज सम कांस्टेंट और a इज द पॉजिटिव, क्योंकि a पॉजिटिव है तो e की पावर at जो है वो भी, मतलब at भी हमारा पॉजिटिव होगा, है ना। अगर t पॉजिटिव है तो at भी पॉजिटिव है। अब at जब पॉजिटिव है तो t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस क्वांटिटी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, e की पावर at टेंडिंग टू इन्फिनिटी और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू गोइंग टू बी जीरो, तो ये जीरो हो गया। तो मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, इसकी ये लिमिट एग्जिस्ट करी, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट t की पावर n इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियली ऑर्डर, इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियली ऑर्डर। ये कैसा हो गया, एक्सपोनेंशियली ऑर्डर का फंक्शन हो गया। वी हैव डन। सो हमें एक चीज पता चली, एवरी फंक्शन ऑफ सम पावर ऑफ t इज ऑलवेज एक्सपोनेंशियली और नॉट, हमने जनरल प्रूफ कर लिया। अगर कोई कहे इसमें से बताओ कौन सा फंक्शन एक्सपोनेंशियली ऑर्डर का है, कौन सा नहीं है ना। अच्छा इसको नोट कर लेना, हटा है, देखते हैं जरा, थोड़ा ज्यादा डिस्कशन नहीं हो गया एक्सपोनेंशियली पे, चलो एक आध देख लेते हैं। तो t की पावर n, ये हमें पता है एक्सपोनेंशियली, कोई कहे टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियली पक्का, टी क्यूब एक्सपोनेंशियली, टी फोर एक्सपोनेंशियली, और ये बताना जरा ये टी स्क्वायर, बताओ इनमें से कौन सा एक्सपोनेंशियली नहीं है। हमने पढ़ा हुआ टी की पावर n एक्सपोनेंशियली है, ये भी, ये तीनों एक्सपोनेंशियली, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये भी हम लोग शो करेंगे। e की पावर टी स्क्वायर इज नॉट एन एक्सपोनेंशियली ऑर्डर फंक्शन,
ठीक है ना। तो ये तीनों है, क्योंकि टी की पावर n एक्सपोनेंशियली है तो ये सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, एक्सपोनेंशियली फंक्शंस हो जाएंगे। बट e की पावर टी स्क्वायर इज नॉट एन एक्सपोनेंशियली ऑर्डर फंक्शन, वी आर गोइंग टू शो दिस वन। तो एक लिख लीजिए, सो दैट e की पावर टी स्क्वायर इज नॉट एक्सपोनेंशियली ऑर्डर फंक्शन, एक्सपोनेंशियली ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। e की पावर टी स्क्वायर इज नॉट एन एक्सपोनेंशियली ऑर्डर फंक्शन। कैसे शो करोगे, इट्स वेरी सिंपल, दिस इज e टू पावर टी। हमें हमारा टारगेट क्या होता है, एफ टी ले ले ई में का कराओ, दिस इज e टू पावर ए टी एंड टेक द माइनस ए टी एंड लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस लिमिट शुड एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करेगी तो हमारा एफ टी क्या होगा, एक्सपोनेंशियली ऑर्डर का फंक्शन हो जाएगा, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। चलिए एग्जिस्ट कराते देखते हैं। तो एफ टी, तो ई टू पावर टी स्क्वायर एंड ई टू पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई और लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये हमें शो करना है एक्सपोनेंशियली ऑर्डर है कि नहीं है, ठीक है। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करानी, दिस इज व्हाट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई की पावर, ये हो जाएगा माइनस ए टी प्लस टी स्क्वायर, है ना, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, e की पावर, यहां से t कॉमन मिल जाएगा, यहां पे बचेगा t माइनस ए, ठीक है ना, t माइनस ए एंड t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस क्वांटिटी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस क्वांटिटी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पे जाएगा, e की पावर समथिंग, ये भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा, a की पावर इन्फिनिटी जैसा है, ये भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो दिस लिमिट, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ये वाली, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए बट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब e की पावर टी स्क्वायर इज नॉट एन एक्सपोनेंशियली ऑर्डर फंक्शन, ठीक है ना। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, तो इसमें से 4 ऑप्शन देता है, पहला देता है टी स्क्वायर, दूसरा टी क्यूब, तीसरा टी फोर, तीसरा e की पावर टी स्क्वायर। इनमें से कौन सा पूछता है एक्सपोनेंशियली ऑर्डर का फंक्शन नहीं है। तो हमें इतना पता है कि जो एक्सपोनेंशियली ऑर्डर का फंक्शन t की पावर n एक्सपोनेंशियली है, तो टी स्क्वायर, टी क्यूब, टी फोर, ये तीनों ही एक्सपोनेंशियली हो जाएंगे जनरली, बट ये वाला हमारा एक्सपोनेंशियली ऑर्डर फंक्शन नहीं है, जो हमने यहाँ से प्रूव कर लिया है, ठीक है ना। इसको नोट करिए, ओके। चलिए एक पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस वर्ड होता है, उसको भी थोड़ा ऐसे ही ओरली समझ लेते हैं। पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस शुडंट बी द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो हमारे पास एक इंटरवल है, मान ये इंटरवल a कामा b जो फाइनाइट लेंथ का है, लेंथ इसकी कितनी है, फाइनाइट, ऐसा नहीं है इनफाइनाइट जैसा है, फाइनाइट लेंथ का इंटरवल है। अपन ने क्या किया, इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया है, मतलब छोटे छोटे पार्ट में, जैसे ये इंटरवल है इसको ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है, और जो हमारा फंक्शन है ना वो इन छोटे छोटे इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है, छोटे छोटे इंटरवल पे, मतलब इसको ये फाइनाइट लेंथ का इंटरवल है, इसको छोटे छोटे इंटरवल में हमने क्या किया है, ब्रेक किया है, और हमारा जो फंक्शन है वो इन इंटरवल्स पे क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, है ना, इन इंटरवल्स पे। और जबकि ऐसा हमें पता है कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं भी है, अगर एफ टी कॉन्टिन्यूअस नहीं भी है, तब भी वो सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस और पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस आर द सिनोनिम ऑफ ईच अदर, दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन क्या है, इस फंक्शन को सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस होना है तो हर छोटे छोटे इंटरवल पे क्या होना, कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो पक्का इन पे कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस या सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस और पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस पक्का होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं भी होगा तब भी वो सेक्शनली या पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस का मतलब छोटी छोटी पीसेस में इंटरवल को डिवाइड करिए, उन 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 पीसेस पे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब चलो ये तो ओरल है, दस नॉट अ बिग टास्क है, ये तो कॉन्टिन्यूटी का आ गया फिलहाल। अब हमें डिफाइन करते हैं ए क्लास फंक्शन, ए क्लास फंक्शन, ए क्लास फंक्शन। तो ए क्लास फंक्शन क्या होते हैं ये हमें देखना है, व्हाट इज द ए क्लास फंक्शन। ऐसे फंक्शन, किसी एफ टी को हम बोलेंगे ए क्लास फंक्शन है ये, एफ टी को क्या बोलेंगे, ए क्लास फंक्शन।
अगर वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, पहला वो एक्सपोनेंशियली ऑर्डर हो जाए, पहला क्या हो, एक्सपोनेंशियली ऑर्डर, और दूसरी बात ये है वो पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस हो। पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस, तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, एक क्लास फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। वो फंक्शन क्या हो जाएगा, एक क्लास फंक्शन। तो एक क्लास फंक्शन क्या बोलेंगे, पहली बात जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियली ऑर्डर होना चाहिए, दूसरी बात वो क्या होना चाहिए, पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कैसे, क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियली ऑर्डर हो जाएगा, ओ एक क्लास फंक्शन हो जाएगा। एक क्लास फंक्शन के लिए फंक्शन को कैसा होना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियली ऑर्डर और पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। अच्छा देखिएगा जरा, इट्स नॉट अ बिग टास्क, इट्स अ वेरी सिंपलेस्ट वन। सपोज, अच्छा एक एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास इक्वेशन, दो, अच्छा एक और हमारे पास थ्योरम है, जो ये दोनों ऐसे फंक्शन जो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, ये फंक्शन, वो फंक्शन जो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, बाकी नहीं एग्जिस्ट करेगा, है ना। वो फंक्शन जो ये दो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक थ्योरम है, वो यही बोल रही है, उसका कहने का मतलब यही है कि अगर कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियली ऑर्डर का है और वो पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तो जो फंक्शन ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो आपको क्या पता चला कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका एग्जिस्ट करेगा, जो फंक्शन एक्सपोनेंशियली ऑर्डर होगा और पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस होगा, उसका क्या करेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो अच्छा ये पूछ दे तो बताओ इनमें से किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, बताओ। एक्सपोनेंशियली ऑर्डर कॉन्टिन्यूअस, एक्सपोनेंशियली ऑर्डर कॉन्टिन्यूअस, एक्सपोनेंशियली ऑर्डर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट एक्सपोनेंशियली ऑर्डर, प्रूफ किया ये एक्सपोनेंशियली ऑर्डर नहीं है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका एग्जिस्ट करेगा, जो एक्सपोनेंशियली ऑर्डर का होगा और एज वेल एज वो पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ये तीनों कॉन्टिन्यूअस भी हैं और एक्सपोनेंशियली ऑर्डर भी हैं, तो इनका एग्जिस्ट कर रहा है। बट ये कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन एक्सपोनेंशियली ऑर्डर नहीं है, इसलिए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं एग्जिस्ट करेगा, सिंपल। नाउ अब देखिएगा कहाँ चला गया, अरे यहाँ, तो एक क्लास में एक और नोट बना के यहां पे लिख सकते हैं, नोट। तो एक क्लास फंक्शन वो फंक्शन नहीं हो जाएंगे। अच्छा यहां से ये क्लियरली पता चल रहा है कि जो ये दोनों कर रहे हैं उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, जो ये दोनों कर, ऐसा फंक्शन जो ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं उनके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, है ना। और जिनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, ए क्लास फंक्शन, क्या बोलने वाले हैं, ए क्लास फंक्शन, ठीक है ना। ए क्लास फंक्शन is a functions for which L of ft exist, जिनके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, सिंपल। तो ए क्लास फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिनके लिए क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, सिंपल। यहाँ तक तो पहुँच गए हम लोग। उसके बाद अब कुछ हम चूज करते हैं, उनके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल हमने दो पढ़े हुए हैं जो हमको याद भी हैं। देखना जरा, एक आधा और करते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम लोग बाकी देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अच्छा देखिएगा, हमने एक चीज़ पढ़ा हुआ है कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी की पावर एन का निकल के आया है, वो हमारा क्या आया, दिस इज इक्वल टू गामा एन प्लस वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन, ये निकल के आया, ठीक है ना। उसके बाद जरा देखना, व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई की पावर ए टी, और वी हैव अ डेफिनेशन जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे होता है एफ टी और डी टी। हमारा एफ टी क्या है, ई की पावर ए टी रखते हैं, जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी ई की पावर ए टी एंड डी टी।
दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर गुणा में घातें जुड़ती हैं एस टी प्लस ए टी और डी टी। सो दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एस कॉमन कर लीजिए, ये माइनस टी, तो ई की पावर माइनस टी कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा एस माइनस ए और डी टी। ठीक है ना, यही तो इंटीग्रेशन बनेगा सिंपल। देखना, सो ई की पावर एस, ई की पावर टी का, ई की पावर टी रहेगा बट माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस टी एस माइनस ए, लेकिन जो टी के मल्टीप्लाई में होगा उससे डिवाइड भी करते हैं, 12th वाला इंटीग्रेशन बच्चों वाला है ना। और इसमें 0 टू इन्फिनिटी लिमिट रखिए, ये माइनस बाहर ले लीजिए, अब रखना ये माइनस बाहर है हमारा, अब ई की पावर इन्फिनिटी, तो ई की पावर टी यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, और यहाँ पे जब ये रखोगे तो ई की पावर 0 आ जाएगा, दोबारा में क्या आ जाएगा। अच्छा इसमें एक काम करते हैं, इधर रखो, दिख नहीं रहा होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉमन कर लिया, माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए कॉमन कर लिया, अब हमारा क्या बचा ई की पावर माइनस टी एस माइनस ए, और ये 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए, इन्फिनिटी रखोगे तो ये आएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और इधर रखोगे तो ई की पावर 0, तो माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 एंड ए माइनस 1, तो माइनस माइनस ए प्लस 1, 1 अपॉन एस माइनस ए। ठीक है ना, दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी ई की पावर 80, दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर 80। तो हमारे पास दो रिजल्ट आ चुके हैं, एक व्हाट इज द जनरल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर एन, और इसको नोट करना चाहें कर लीजिएगा, इसको जस्ट अ प्रूफ। तो दूसरा ये हमारे पास रिजल्ट आया, नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर 80 दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए, ओहो एस माइनस ए। अच्छा स्टिल थिंक अबाउट व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर 40, 1 upon s minus 4, simple by formula। now what is the Laplace transform e की power of t, यहाँ पे 1 होगा तो 1 upon s minus 1, and what is the Laplace transform e की power 90, बताओ minus 90, this is equal to 1 upon s minus, यहाँ पे minus 9 है minus 9, so this is equal to 1 upon s plus 9, है ना। कोई भी नंबर आप चूज करके उसका निकाल सकते हो, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर 2023 टी, निकालो क्या होगा ये 1 अपॉन एस माइनस 2023, दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर 2023 टी। सो वी कैन डील विद these examples, this is very simple, we have a formula and put the value get the result, यही आने एक्सरसाइज में ऐसे दिए होते हैं फालतू के क्वेश्चन, just doesn't make any more sense, so हटाएं इसको। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे होल्ड करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, जो हमारा थोड़ा बचा हुआ टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर। हमारे पास कौन कौन सी डेफिनेशन आ गई है कि एक तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया हुआ है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है एल ऑफ एफ टी से डिनोट करते हैं, और एक एल ऑफ एफ टी से इसको डिनोट करते हैं, और ये डिनोट दिया कैसे जाता है लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी और एफ टी डी टी, ये उसकी रही डेफिनेशन। उसके बाद हमने क्या किया टी की पावर एन जैसे का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के देखा, जो आया गामा एन प्लस 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस 1, ये फार्मूला अवेलेबल है। फिर हमने अभी निकाला है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर 80, तो ई की पावर 80 का क्या है 1 अपॉन एस माइनस ए, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमने फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियली ऑर्डर, वो एक अलग डिस्कशन है, तो एक स्पेशल टाइप की हम लोग लिमिट बनाते हैं, वो एग्जिस्ट, जैसे मॉड ऑफ एफ टी और ई की पावर माइनस 80 लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन इज सेड टू बी लाप्लास एक्सपोनेंशियली ऑर्डर फंक्शन, अदरवाइज नॉट। ठीक है ना, अगर कोई फंक्शन ये कर रहा है तो वो लाप्लास एक्सपोनेंशियली ऑर्डर का फंक्शन होगा, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आगे निकाला जाएगा, और सबका तो नहीं निकलेगा ना, तो जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियली ऑर्डर का फंक्शन है। ठीक है ना, फिर हमने देखा कि टी की पावर एन मतलब टी स्क्वायर टी की पावर एन वाले जो हमारे फंक्शंस हैं वो सारे क्या हैं एक्सपोनेंशियली ऑर्डर फंक्शन हैं, है ना, मतलब t1 t2 टी स्क्वायर टी की पावर 3 टी की पावर 4 एंड टी की पावर एन, सो ये सारे कैसे हैं एक्सपोनेंशियली ऑर्डर फंक्शन है, जबकि ई की पावर टी स्क्वायर हमारा एक्सपोनेंशियली ऑर्डर फंक्शन नहीं है, ये हमने देखा।
सिर्फ इस लेक्चर में इतना ही करा है। एक प्रॉपर्टी ये होता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज अ लीनियर बिकॉज इट इज जस्ट अ डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन में डिफाइन है और इंटीग्रेशन हमारा लीनियर होता है, इसलिए क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज लीनियर। एक वर्ड ये भी लिख लीजिए, नहीं तो फिर कल इसे कहो अलग से करवाओ। ये लिख लीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज लीनियर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज लीनियर। लीनियर बोले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है C1 F1t प्लस C2 F2t इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म, C1 बाहर आ जाएगा, C1 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F1t एंड प्लस C2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ F2t, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पूछे इसका बताओ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, 2e⁻³ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताओ, क्या करोगे, ये लीनियर है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, e⁻³t, ठीक है ना। और ये लीनियर है तो 2 हमारा बाहर आ गया। अब इसका निकालना है तो इसका तो हमने पढ़ा है 1/s-3, तो क्या आ गया 2/s-3, सिंपल। लीनियर है तो 2 हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस प्लस वाला होता तब भी। एक और देख लेते हैं, देखिए जरा, ऐसे पूछ दे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 2e⁻⁴t और प्लस t³, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताओ, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, ये लीनियर है तो अलग अलग तो हो ही जाएगा, तो ये अलग अलग हो जाएगा, है ना, 4t इसके साथ और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t³। तो इसका ये फिर कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻⁴t और प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t³, इसका क्या होगा, इसका 2 ये क्या हो जाएगा 1/s-4 और प्लस t³ का Γ4 और अपॉन t4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2/s-4 और प्लस Γ4 इज फैक्टोरियल 3 इज 6, तो 6/t⁴, ठीक है ना। ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो ये लीनियर होता है तो हम लोग आसानी से इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इससे सिंपलेस्ट वन, ठीक है। चलिए आज यहीं पे स्टॉप करते हैं।